हेलो दोस्तों, आप सब उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। कैसे हैं? तो मैं आज आपको 10th का मैथ पढ़ाने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताना और लाइक करना। 10th का मैथ पढ़ाओ। टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों, वास्तविक संख्याएं जीरो को छोड़कर सारी संख्याएं वास्तविक कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 मतलब अनंत तक। बस जीरो को छोड़कर वास्तविक संख्या कहलाती है। कहना ये है। और परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या होती हैं परिमेय संख्याएं वो कहलाती हैं जो p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे p बटे q के रूप में, जिससे 1/2 और मतलब 2/3, ये मतलब सारी परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन हाँ, रूट में संख्या होगी, जैसे 5 है तो ये नहीं होने की। क्यों? ये वर्ग नहीं है। 4 हो जाएगी, लेकिन 4 किसका वर्ग है? 2 का। तो ये हो जाएगी, क्योंकि रूट मतलब वर्ग से तो रूट कट जाएगा ना। जैसे ये 4 रूट में है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ये तो रूट तो कट जाएगा ना वर्ग से, तो इसीलिए ये परिमेय संख्या कहलाएगी। जिसका वर्ग रूट में हो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। वरना ये 5, 3, 7 मतलब जो विषम संख्या है, मतलब जैसे 5 है, 3 है, और मतलब ये 9 भी हो जाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी 9 भी, क्योंकि ये 3 का वर्ग है। वास्तविक संख्या समझ में आ गई? जीरो को छोड़ के सारी संख्या वास्तविक कहलाती है। और परिमेय संख्या जो मतलब q बटे p के रूप में लिखी जाती है। लेकिन रूट में, जिसे मैंने भी बताया कि रूट में 5 है, ये परिमेय संख्या नहीं होने की। नहीं होने की। लेकिन रूट में किसी का भी वर्ग है वो परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? जैसे ये रूट में 4 है तो ये 2 का वर्ग है। सभी बच्चे जानते होंगे। तो ये रूट कट जाएगा, और जिसके बटे में मतलब कुछ नहीं होता वो एक, उसके बटे में एक माना जाता है। तो ये एक आ गया इसके बटे में, तो p बटे q के रूप में हो गया। तो इसीलिए परिमेय संख्या कहलाई जाएगी। लेकिन हम रूट 5 को हम मतलब बिगर रूट के लिख सकते हैं? नहीं, ये तो किसी का वर्ग ही नहीं है। अगर हाँ 25 होता, जैसे 25 है तो ये 5 का वर्ग है। सीधी सी बात है, सभी जानते होंगे बच्चे। तो ये कट गया, और मतलब 25 है, सॉरी 25 है ये 5 सभी जानते हैं कि 5 का वर्ग है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ये भी कट जाएगा, वर्ग से रूट कट जाएगा, तो 5 आगा निकाले, तो इसके बटे में भी एक मान लेंगे। तो ये भी p बटे q के रूप में हो गया। सीधी सी बात है। इसीलिए बच्चों, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं चलता कि परिमेय संख्या क्या है, इसीलिए मैंने ये बताया। और अपरिमेय संख्या वो होती है जो मतलब जैसे जो परिमेय संख्या होती है वो बता दिया। अब आ जाओ कृष्णावली। मैं 10th का मैथ पढ़ाऊंगी अब। कृष्णावली 1.1। पहले ये देखो कि हम गुणनखंड किसको कहते हैं। गुणनखंड जैसे
गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब है कि जैसे ये 140 है तो मतलब इसे अलग अलग टुकड़ों में काटना। जैसे ये 140 है तो 2 से कट जाए, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, एक इधर एक बचा, क्योंकि 2 से 7 में 3 बार भाग जाएगी तो एक इधर बचा, 2 पंजे 10, तो ये 35 2 से नहीं कटेगा और 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 7 किसी से नहीं कटने का, खुद से कटेगा, तो 7 एकम 7। ये गुणनखंड हो गया इसके। गुणनखंड क्या क्या हुए 140 के? 140 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये ऐसे गुणनखंड करते हैं। तो हम इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। गुणनखंड ऐसे करते हैं। तो प्रश्नावली पे आ जाएं सभी बच्चे, और वीडियो अच्छी लगे तो बताएं हमें भी। प्रश्नावली 1.1। ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये कह रहे हैं कि गुणनफल में आंसर दीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 140, ठीक है, यही क्वेश्चन है, यही मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो यही क्वेश्चन है। तो हम पहले गुणनखंड करेंगे, मैंने भी बताया गुणनखंड ऐसे करते हैं। 140 तो 2 से कितनी बार कटेगा, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 तिया 6, एक बचा इधर, 2 पंजे 10। अब काटेंगे हम, ये नहीं 3 से कटने का, नहीं 4 से, तो 5, 5 के पाड़े में तो आता है ना 35, तो 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो ये इसके गुणनखंड हो गया, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये कह रहा है गुणनफल में ज्ञात कीजिए। ये मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछ रहा आंसर, ये मांग रहा है गुणनफल। गुणनफल मतलब ऐसे ही रहने दो, जैसे ये 2 कितनी बार है, 1 और 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, गुणा 5 गुणा 7। और इनके ऊपर कोई घात नहीं है तो एक लगाओ या न लगाओ, मतलब लगा भी सकते हो एक घात, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी बच्चों तो सवाल समझ में आया। फिर क्वेश्चन नंबर आया दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 156। अभी ये भी ऐसी होएगा, इसके गुणनखंड करो भैया, 156। अब देखो पहले सबसे छोटी संख्या से काटनी चाहिए हमें, एकदम मतलब हाई फाई नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हमें जब पता है छोटी संख्या से कट जाएगी, सीधी सी बात है, मतलब 6 2 से भी कट जाएगा और मतलब 2 से कट जाएगी, हमें पता है। 2 सत्ते 14, मतलब 2 सत्ते 14, 7 बार आ गए तो इधर कितना बचा, एक, तो 2 अट्ठे 16। अब ये भी कट जाएगा 2 से, सीधी सी बात है, सम संख्या आ रही है। और फिर 7 में 2 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 3 बार, 2 तिया 6, यहाँ कितना बचा, एक, 18 आता है 2 के पहाड़े में, 2 निम 18। अब देखो बच्चों ये किस चीज से कटेगा, 3 भी अनु में, मतलब ये 3 से कट जाएगा, 3 ही का 3, 3 तिया 9। लेकिन हाँ 13 नहीं कट सकता, 13 13 से ही कटेगा, क्यों नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, सीधी सी बात है, ये तो 13 से ही कटेगा। तो इसके गुणनखंड कितने आए, क्या मतलब 156 के गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार, गुणा 3 गुणा 13। यही आंसर है इसका, है कि नहीं, यही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3।
इसे भी इसी तरीके से करेंगे, इसके भी पहले गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो ये देखो किस चीज से, मतलब ये 5 आ रहा है बाद में, तो सीधी सी बात है भैया, नहीं 2 से कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, नहीं 4 से, क्योंकि 5 आ रहा है ना लास्ट में। तो अगर मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो इसीलिए हम काटेंगे इसे 5 से। तो 5 सत्ते 35, कितने बचे इधर 3, 5 छम 30, फिर इतने कितने बचे 2, 5 पंजे 25। ठीक है, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 ही कम 5, ये कितना बचा इधर, इधर कितना बचा 2, 5 पंजे 25 ना, फिर इधर कितना बचा 1, 5 या 15। अब इसे काटेंगे 3 से, 3 से तो कट जाएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 पंजे 15, फिर 3 ही कम 3। अब देखो काट के, फिर 3 से कट जाएगा, 3 ही कम 3, फिर कितना बचा 2, 3 सत्ते 21, फिर ये 17 से 17 ही घटेगा, 17 ही कम 17। तो इसके कितने गुणनखंड है, बराबर 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, ये इसके गुणनखंड है 25 ग्राम। और देखो 5 मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक तरीका हो रहा है कि 5 के बार है इसमें 2 बार है, सीधी सी बात है। 3 3 के बार है इसमें 2 बार है। अब भैया 17 तो एक ही बार है, तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ, चौथा। अभी हमारे सतवीर भैया ने ऐसी कर रखा है काम, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ये भी ऐसे करना है, इसके गुणनखंड करो पहले। ये किस चीज से कटेगा देखो, ये भी लास्ट में 5 आ रहा है, 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा भाई, तो मतलब हम इसे 5 से ही काटेंगे, 3 से भी नहीं कटने का, 4 से भी नहीं कटने का, ये 5 से ही कटेगा। तो 5 ही कम 5, ये जीरो ऐसे उतार लेते हैं हम कि 5 का पारा 5 में चल रहा है, तो फिर 5 ही कम 5। अब ये देखो काट के इसे, अब इससे हम काटेंगे, इसे देखो काट के, देखो 7 से काट कर देखो, 7 ही कम 7, कितने बचे 3, इधर 30 होगा, 7 चौक 28, 28 29 30, 7 से शायद कट रहा है, तो 7 ही कम 7, है ना, 7 ही कम 7, क्या बचे 3, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, इधर कितना बचा 2, 7 या 21, 143 काटो, 143 कटेगा 13 से, 13 एकम 13, इधर एक बचा 13 एकम 13, 11 एकम 11, तो इसके गुणनखंड कितने आए, ये आए 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 11। अब भाई देखो इसमें एक बात है कि इसमें कोई 2 बार है ही नहीं, तो ये तो हम ऐसे लिख देंगे ना, 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 11, यही आंसर है हमारा। ठीक है, तो बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसे आंसर क्यों लिख रहे हैं हम,
डायरेक्ट गुणा करके क्यों नहीं लिख रहे? तो भैया उसमें गुणनफल, मैं भूल गई थी शुरू शुरू में, सॉरी, लेकिन अब बता रही हूँ कि सवाल मतलब चौथे में, कि भैया उसने मतलब गुणनफल में पूछा है आंसर। उसने ये नहीं कहा कि गुणनखंड करके, मतलब डायरेक्ट उसने साथ ही दिया है कि गुणनफल में आंसर ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल का मतलब हो रहा है कि गुणा में आंसर हमें चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि सारी के गुणा करके हमें आंसर दो, नहीं, हमें गुणनफल में आंसर चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 5वां,